बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे से भक्तों, आप सभी का परम सौभाग्य है जो भगवान शिव जी के विवाह महोत्सव में आप सम्मिलित होने वाले हैं। सप्तऋषि हिमालय और मैना जी को समझाकर, बुझाकर और मनाकर फिर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के समीप आकर उपस्थित हुए और उन्हें सब वृत्तांत कह सुनाया कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हमने जो जो कार्य आपने सौंपा था वह सब कार्य हम संपूर्ण करके आ गए। शिव जी बोले कि हे ऋषियों, यह काम आपने बहुत अच्छा किया। तुम भी अपने शिष्यों सहित हमारे विवाह में जरूर सम्मिलित होना। यह सुनकर सप्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे वहां से विदा हो गए। उसके पश्चात भगवान शिव जी ने नारद जी को स्मरण किया। नारद जी उसी घड़ी उसी टाइम उपस्थित हो गए और उन्होंने भगवान शिव जी को नमन करते हुए उनकी स्तुति किया और फिर कहा कि हे प्रभु, मैं सेवक आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं। आप जो आज्ञा दें उसे हम सिर पर धारण करके आपकी आज्ञा को पालन करेंगे। उस पर भगवान शिव जी ने संसार की रीति के अनुसार कहा कि हे नारद, गिरजा ने हमारी बड़ी आराधना की है। हमने प्रेम के वश होकर उन्हें अपने साथ विवाह करने का वर प्रदान किया है। अब तुम हमारी ओर से समस्त देवतागण, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य सभी को मेरी ओर से निमंत्रण देने जाओ और सबको भली भांति समझा देना कि हमारे विवाह में अवश्य आए और जो हमारे बारात में नहीं आएगा वह हमारा प्यारा नहीं होगा। तुम यानी भगवान ब्रह्मा जी के आदेश को सिरोधार्य करके तुरंत चल दिए। सर्वप्रथम भगवान नारद जी विष्णु लोक में पधारे और वहां जाकर भगवान विष्णु जी को सर्वप्रथम निमंत्रण दिया। फिर वह ब्रह्मलोक में गए और वहां ब्रह्मा जी तथा माता सरस्वती समेत उनको निमंत्रण दिया। उसके बाद वह वहां से भृंगु आदि जी के समीप पहुंचे। तुमने सबको शिव जी का संदेश सुनाया और क्या सुनाया और सबने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उससे स्वीकार भी किया। इस प्रकार तीनों लोकों में कोई भी स्थान ऐसा शेष नहीं रह गया जहां तुमने शिव जी की ओर से जाकर निमंत्रण नहीं पहुंचाया। सबको निमंत्रण देने के पश्चात शिव जी के पास लौट आए और उनकी स्तुति करते हुए बोले कि हे महाराज, आपके निमंत्रण को ब्रह्मा, विष्णु एवं संपूर्ण सृष्टि ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सहर्ष स्वीकार किया है। इसके पश्चात तुम शिव जी की आज्ञा से वही रह गए और नियत समय आने पर ब्रह्मा, विष्णु, सौनकांदिक, लोकपाल, इंद्र आदि, गणपति, अग्नि, धर्मराज, वरुण, कुबेर, पवन, ईशान, दिक्पाल, सूर्य, चंद्रमा, हिंगुलाज, ज्वालामुखी आदि देवी देवता तथा मुनि कैलाश में अपने समस्त सामग्री, परिवार, स्त्रीगण, सेना और सभासदों को लेकर आए और अपने पद के अनुकूल सभी भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत पर
यथा स्थान ग्रहण किया। विष्णु जी तथा मैं यानी ब्रह्मा जी शुभ लग्न आने पर भगवान शिव जी के पास आए और उन्हें प्रणाम स्तुति करके बोले कि हे प्रभु, अब तो चलने का समय आ गया है, अतः आप सभी बारातियों को यह आदेश दीजिए कि हम सभी आपके बारात को लेकर हिमांचल जी के द्वार पर पहुंचे और वहां पर आपकी बारात सजाई जाए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। और आप सभी भी भगवान शिव जी के इस विवाह महोत्सव में आदर सहित सादर अभिमंत्रित है, अतः आप सभी भी भगवान सदाशिव के विवाह में सम्मिलित हो। जो नहीं आएगा वह भगवान शिव जी का प्यारा नहीं होगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।